नमो नमः friends. Sampreshan Kaushal 2 Communication. In the present video we are going to learn about संप्रेषण कौशल यानी बातचीत की कला। हम आगे के वीडियो में बहुत सारे क्रियापद और उनके अर्थ के बारे में सीख चुके हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे चित्र देखकर प्रश्नोत्तर शैली में वाक्य निर्माण। हमें चित्र देख के प्रश्न बनाने हैं। प्रश्नोत्तर शैली में वाक्य निर्माण। ये बच्चा क्या कर रहा है? बुक है, पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? बालकः किं पठति? किम यानी what? What is the boy reading? बालकः पाठं पठति। बालक अपनी बुक पढ़ रहा है या अपना पाठ पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। पिता किं ददाति? What is the father giving? ददाति means देना। किं what? पिता धनम ददाति। पिता पैसे दे रहे हैं। ददाति देना, दे रहे हैं। शिशुः शुशुः किं पिबति? शुशुः क्षीरं पिबति। शुशुः यानी इन्फेंट, बच्चा क्या पी रहा है? बच्चा शुशु क्षीरम, क्षीरम यानी दूध, पिबति पीता है। शुशुः क्षीरम पिबति। दिखने में क्या लग रहा है? खाना खा रहे हैं। मित्रम किम खादति? खादति खाना खाते हैं। मित्र क्या खा रहे हैं? मित्रम अन्नम खादति। मित्र अन्न खा रहे हैं। ओ माइक्रोफोन है, मतलब बोल रहा है या गा रहा है। गायकः किं गायति? सिंगर क्या गा रही है? गायकः गानं गायति। गायकः गानं गायति। गायक गाना गाता है। कोई गाता है, कोई सुन रहा है। बालकः किं शृणोति? शृणोति यानी सुनता है। बालकः गानं शृणोति। बालक गाना सुन रहा है। बालकः कुत्र गच्छति? यहाँ पे स्कूल लिखा हुआ है ना, कुत्र। पहले हमने क्या देखा? किम, किम यानी व्हाट। अभी यहाँ पे है कुत्र। बालकः कुत्र गच्छति? कुत्र यानी वेयर। बालकः विद्यालयं गच्छति। बालक बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल जाता है। बालकः कुत्र गच्छति? बालक कहाँ जाता है? बालकः देवालयं गच्छति। देवालय मंदिर। बालिका कदा उत्तिष्ठति? कुत्र यानी वेयर, कदा यानी वेन, कब उठी। बालिका कब उठी? बालिका पंचवादने उत्तिष्ठति। हम यहाँ पे देखते हैं, ये छोटी सुई जो है 5 पे है, बड़ी 12 पे है, तो उसको बोलेंगे 5 बजना। पंचवादने। बालिका कदा उत्तिष्ठति? When the girl wakes up. बालिका पंचवादने उत्तिष्ठति। बालिका 5 बजे उठती है। बालिका कदा विद्यालयं गच्छति? कदा यानी when। बालिका विद्यालय कब जाती है? बालिका 10 वादने विद्यालयं गच्छति। वी कैन सी, ये घड़ी में 10 बज रहे हैं। बालिका 10 वादने विद्यालयं गच्छति। कति पुस्तकानि सन्ति? कति यानी कितने। कितनी बुक्स है यहाँ पे? कितने सारे पुस्तकें हैं? 10 पुस्तकानि सन्ति। गिने क्या? एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट,
नव दश दश पुस्तकानि सन्ति 10 बुक्स है कदा मीन्स व्हेन कति यानी कितने हाउ मेनी और कह मतलब हु किम मतलब व्हाट कति वृक्षाः सन्ति पंच वृक्षाः सन्ति एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच पंच वृक्षाः सन्ति 5 वृक्ष है छात्रः कथं गच्छति छात्रः यानेन गच्छति कथम छात्र कैसे जाता है छात्र यान व्हीकल से जाता है बालकः कथं खादति बालकः चमसेन खादति बच्चा कैसे खा रहा है बच्चा चम्मच से खा रहा है कति बालिकाः सन्ति चतस्रः बालिकाः सन्ति चतस्रः यहाँ पे स्त्रीलिंग है इसलिए चत्वारि के बदले चतस्रः 4 बालिका है सन्ति है मोदी महोदयः कुतः काशीं गच्छति कुतः कहाँ से काशी गए मोदी महोदयः देहलीतः काशीं गच्छति श्रीमान मोदी दिल्ली से काशी गए छात्राः कुतः गृहं गच्छति छात्राः शालातः गृहं गच्छति छात्रा शाला से स्कूल से घर गए छात्राः किमर्थं तिष्ठन्ति छात्राः स्नानार्थं तिष्ठन्ति किमर्थम किस लिए यहाँ पे आए हैं क्या कर रहे हैं तो स्नानार्थम बालकः किमर्थं विद्यालयं गच्छति बालक विद्यालय क्यों जाता है किमर्थम किस लिए बालकः ज्ञानार्थं विद्यालयं गच्छति बालक ज्ञान पाने के लिए विद्यालय जाता है बालकः कुत्र अस्ति बालकः तत्र अस्ति बालक वहां पे है थोड़ा दूर है ना अब पास में है बालकः कुत्र अस्ति बालकः अत्र अस्ति बच्चा यहाँ पे है देवः कुत्र अस्ति देव कहाँ पे है देवः सर्वत्र अस्तिद्य देव सर्व जगह पे है ना भगवान हर जगह पे है देवः सर्वत्र अस्तिद्य वायुः कुत्र अस्ति वायुः सर्वत्र अस्ति वायु हवा भी सब जगह पे है छात्राः कुत्र सन्ति छात्राः एकत्र सन्ति छात्रा कुत्र कहाँ पे है सब एक साथ है अश्वः कुत्र अस्ति अश्वः अन्यत्र अस्ति अश्व कहाँ पे है तो यह अश्व कहीं और जगह पे है अन्यत्र तस्य नाम राजेशः कस्यः नाम राजेशः सीतायाः पतिः रामः रामः कस्य पतिः बालकाः क्रीडन्ति के क्रीडन्ति कौन खेल रहा है बालिका 10 वादने विद्यालयं गच्छति 10 बजे विद्यालय जाती है बालिकाः कदा कुत्र गच्छति बालिका कदा कब व्हेन कुत्र कहाँ कब और कहाँ जाती है ईश्वरः सर्वत्र अस्ति ईश्वरः कुत्र अस्ति कहाँ पे होते हैं ईश्वर ईश्वरः सर्वत्र अस्ति ईश्वर सब जगह पे होते हैं तो फ्रेंड्स हमने इस पाठ में तस्य एतस्य कस्य तस्याः एतस्याः कस्याः कः के का काः किं कुत्र कुतः कदा
कथम, अत्र तत्र कुत्रत्र, अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र अन्यत्र एकत्र आदि शब्द का वाक्य में प्रयोग करना सीखा है। तो फ्रेंड, आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नोत्तर वाक्यों का निर्माण कीजिए। टिल देन हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।